A very happy good morning and Jai Hind students. Welcome again to the sociology class. As revising chapter 4 culture and socialization, in our previous classes we have discussed about the material aspect of culture, ethnocentrism and cosmopolitanism, cultural change and cultural lag also, है ना? And the socialization, its meaning and the characteristic of socialization. And today we are going to discuss about the process of socialization. Okay, so what is the process of socialization? The process of socialization is operated not only in childhood but throughout the life. सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि केवल चाइल्डहुड तक ही लिमिटेड नहीं है, केवल वहीं तक जाके खत्म नहीं हो जाती, बल्कि थ्रू आउट द लाइफ लॉन्ग चलती रहती है. इनफॉर्मल एजुकेशन है ना, पूरी लाइफ चलती रहती है. हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं नया, है ना. इट इज द प्रोसेस विच बीइंग एट बर्थ कंटिन्यूज टिल द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल. जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है ये प्रोसेस सोशलाइजेशन की, है ना. इसके बाद अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जॉनसन देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जॉनसन देयर आर 4 stages of socialization. Okay. First is oral stage. A child is born with some inborn physical and mental capacities. जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर कुछ फिजिकल और मेंटल कैपेसिटीज होती हैं जिनको कि जो उसके फैमिली मेंबर्स होते हैं, मदर फादर पेरेंट्स कहते सकते हैं जिन्हें हम, वो उनको इम्प्रूव करते हैं, है ना. द मदर इज द फर्स्ट ऑफ द पेरेंट्स हु बिगेन्स द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन. कहते हैं ना कि मदर जो होती है हमारी, वो हमारी पहली टीचर होती हैं. तो सबसे पहले जो हमारी मदर होती हैं, पेरेंट्स होते हैं हमारे, वो इसको सोशलाइजेशन को की प्रोसेस को शुरू करते हैं, कह सकते हैं, है ना. इट इज फ्रॉम हर दैट द अर्लीस्ट सोशल स्टिमुली टू विच अ चाइल्ड इज सब्जेक्टेड टू लर्न. सबसे पहले जो होती है वो मदर ही होती है जो कुछ चीजों के द्वारा जो बच्चे हैं उसको कुछ ना कुछ सिखाती हैं, है ना. ही रिस्पॉन्ड्स द स्टिमुली बाय इमिटेटिंग देम. और वो बच्चा भी उन स्टिमुलीज को फॉलो करता है ना, जो मदर करती हैं. जैसे वो किसी तरीके की कोई आवाज निकालना है, किसी तरीके का कोई एक्शन करना, तो बच्चा भी देखते हो ना, जो छोटे बच्चे को खिलाते हो आप लोग, तो देखते हो कि जैसे आप करते हो किसी चीज को लेकर बच्चा खुश होता है, आपके किसी एक्शन को देखकर बच्चा खुश होता है, रिएक्शन करता है मतलब वो, और किसी एक्शन को देखकर वो रोने लगता है, और कभी कभी कुछ चीजों को लेने के लिए आगे हाथ बढ़ाता है ना, या फॉलो करता है आपको. तो वो सारी चीजें वही इमिटेशन है जो बच्चा करता है, फिर बाद में वो उनको कॉपी करने लगता है ना. जनरली दिस स्टेज कंटिन्यूज टिल अबाउट 1.5 years. और ये स्टेज कब तक की होती है? 1.5 years की. जब तो बच्चा 1.5 साल का होता है, 1 से 1.5 साल तक का, जब उस एज को हम ओरल स्टेज कहते हैं, जिसमें बच्चा कुछ तरीके की आवाजें निकालना सीखता है, कुछ हाथ पैर चलाना सीखता है ना, इमिटेट करना सीखता है दूसरों को. दिस इज द ओरल स्टेज. सेकेंड इज अनल स्टेज. This stage starts from 1.5 year and continues till 3 years. ये स्टेज कब से चलती है? 1.5 year से 3 year की स्टेज तक बच्चे की चलती है. स्टेज अनल स्टेज कहते हैं जिसे. In this stage the main source of socialization of child is the family. इस स्टेज में जो मेन सोर्स होती है सोशलाइजेशन की, कौन होती है? वो फैमिली होती है. फैमिली में बच्चा 3 साल तक फैमिली में ही रहता है, स्कूल भी पढ़ने नहीं जाता. तो मेन सोर्स कौन सी होती है सोशलाइजेशन की? फैमिली. ठीक है. इन द फैमिली ही स्टार्ट्स टू लर्न मैनी थिंग्स लाइक स्पीकिंग, वॉकिंग, ईटिंग. और ये 3 years की एज में बच्चा क्या क्या सीख लेता है? स्पीकिंग करना, वॉकिंग करना, ईटिंग करना, और भी कुछ हैबिट्स हैं जो सीख लेता है बच्चा. ही ऑल्सो लर्न टॉयलेट ट्रेनिंग and starts recognized family relations. He also learns toilet training. यानी कि बच्चा जो है ये 3 year वाली जो स्टेज होती है, इसमें टॉयलेट ट्रेनिंग होती है बच्चों को कि भाई आपको वॉशरूम में जाना है अब, है ना. तो वो सारी चीजें, और अपने फैमिली रिलेशंस को पहचानने लगता है कि कौन मदर है, फादर कौन है, और जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो कौन है, और अदर फैमिली मेंबर्स जो हैं उनको पहचानने लगता है बच्चा. ठीक है. Third is latency stage. Generally, this stage continues from 3 to 4 years to
12 to 13 ईयर्स। कब से शुरू होती है? 3 to 4 ईयर्स की एज से और 12 to 13 ईयर की एज तक, यानी कि टीन एज तक, है ना, चलती है। द चाइल्ड रिक्वायर्स समथिंग फ्रॉम हिज इक्वल्स विच ही कैन नॉट गेट फ्रॉम अ पर्सन इन अथॉरिटी। अब जो है बच्चा बड़ा होने लगता है इस स्टेज में आके, और उसको अपने इक्वल्स चाहिए होते हैं, है ना, उसको कुछ चीजों पे अपना अधिकार चाहिए होता है ना। बच्चा बड़ा होने लगता है, उसको पता चल जाता है ये चीजें मेरी हैं, है ना, ये किसी और की हैं, है ना। From them he acquired the cooperative mentality and some of the informal aspects of culture like folkways, praise, facts, secret, forbidden knowledge, etc. अब इस एज में बच्चा क्या एक्वायर करता है? कॉपरेशन, है ना। ये इसमें दूसरे बच्चों के साथ खेलने जाता है, नेबरहुड में जाता है, स्कूल जाता है बच्चा, तो क्या है इसमें सोशलाइजेशन के थ्रू क्या सिखाया जाता है उसको? कॉपरेशन करना, है ना, दूसरे बच्चों के साथ कॉपरेशन करना, शेयरिंग करना चीजों को, है ना। और कुछ फॉकवेज उसको सिखाए जाते हैं, जैसे कि प्रे करना हुआ, या कुछ और सीक्रेट्स हुए, या फिर फॉरबिडन नॉलेज है, या फिर कुछ भी, मतलब हमारे जो कस्टम्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, रिचुअल्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, किस तरीके से हम पूजा करते हैं, वो छोटी छोटी चीजें जो हैं जो बच्चे को सिखाई जा सकती हैं उस एज में, वो उनको सिखाई जाती हैं लेटेंसी स्टेज में। 3 to 4 ईयर से 12 to 13 के ईयर में जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो इसके थ्रू चलती है, ठीक है। नाउ द एडोलसेंट स्टेज। एडोलसेंट स्टेज सबसे ज्यादा कह सकते हैं इम्पोर्टेंट स्टेज होती है सोशलाइजेशन की, क्योंकि इसमें बच्चा क्या करने लगता है? इसमें बच्चा कुछ चीजों को लेकर आर्ग्यू करने लगता है, बड़ा होता है, उसमें हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं, है ना, अपने फ्रेंड सर्कल से ज्यादा इफेक्ट होता है इस एज में बच्चा, है ना। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेज है सोशलाइजेशन की। इसमें बच्चा कह सकते हैं कि सोशलाइजेशन करना, उसका सही चीज को बताना बड़ा मुश्किल होता है इस स्टेज में, है ना। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 14 to 15 ईयर्स टू 18 to 19 ईयर्स। 14 to 15 ईयर की एज से शुरू होकर 18 to 19 ईयर्स तक एडोलसेंस एज जो होती है बच्चों की होती है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द इंडिविजुअल इज मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स, और क्लासमेट्स की तरफ बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं इस एज में। उन्हीं की बात मानते हैं, वो जो कहते हैं वही सही है, वैसे ही कपड़े पहनने हैं, सब कुछ, है ना। अपने फ्रेंड सर्कल उन्हें ज्यादा फैसिनेट करता है, और जो मदर फादर होते हैं उनकी टीचिंग्स उनको लेक्चर लगते हैं, है ना। ही गेट्स इंटरेस्टेड मोर इनटू रिक्रिएशन, फैशन, क्लब्स, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। और उसको क्या फैसिनेट करती है? रिक्रिएशन जो एक्टिविटीज होती हैं, फैशन, क्लब, स्पोर्ट्स, ये सारी चीजें जिनमें एनर्जी ज्यादा लगती है ना, क्योंकि इस एज में कह सकते हैं बूम होता है ये एनर्जी का ये एज, तो बच्चों को ये चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, है ना। Now the factors of the process of socialization. There are 4 factors of the process of learning. These are 4 factors हैं किसके? सोशलाइजेशन के लर्निंग प्रोसेस जो है वो 4 हैं। फर्स्ट इज इमिटेशन। इमिटेशन मीन्स कॉपी करना। इट इज कॉपिंग बाय एन इंडिविजुअल द एक्शन ऑफ अनदर। जब बच्चा छोटा होता है तो वो दूसरे लोगों की कॉपी करके ही तो सीखता है ना, कि किस तरीके से अगर हम जैसा करते हैं, कहते हैं ना हम जैसा करते हैं वैसे ही बच्चे सीखते हैं। तो ये जो एज एक इमिटेशन होती है, बच्चे जो हमें देखकर करते हैं ना। दिस मे बी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, स्पॉन्टेनियस और डेलिब्रेट, परसेप्चुअल और आइडिएशन। और ये जो इमिटेशन है कैसा भी हो सकता है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, है ना, स्पॉन्टेनियस, किसी भी तरीके का कह सकते हैं कि हम ये इमिटेशन हो सकता है, जानबूझकर किया जाए या बिना जाने, है ना। और इमिटेशन इज द मेन फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। लैंग्वेज एंड प्रोनाउंसिएशन आर ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय द चाइल्ड। और ये इमिटेशन बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट फैक्टर है किस चीज का? सोशलाइजेशन का, जिसके थ्रू, इमिटेशन के थ्रू ही बच्चा लैंग्वेज सीखता है ना, किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करना सीखता है ना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, फैक्टर ऑफ द सोशलाइजेशन। Second is suggestion. It is the process of communicating information which has
no logical or self-evident basis. सेकेंड क्या है, सजेशन, यानी कि कोई किसी चीज के लिए हमें सजेस्ट करता है और ये कम्युनिकेटिंग का इंफॉर्मेशन का एक प्रोसेस जिसे हम कह सकते हैं, लेकिन ये कोई लॉजिकल या सेल्फ एविडेंट बेस्ड नहीं होता. सजेशन इन्फ्लुएंसेस नॉट ओनली बिहेवियर, सजेशन केवल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस नहीं करते विद अदर्स, दूसरों के, बट ऑल्सो वंस ओन प्राइवेट एंड इंडिविजुअल बिहेवियर, कि केवल दूसरों के ही बिहेवियर को ही सजेशंस जो है हम कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस नहीं करते, इंडिविजुअल ही भी लोगों के प्राइवेट और इंडिविजुअल बिहेवियर को भी सजेशन क्या कह सकते हैं हम कि इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना. प्रोपागेंडा एंड एडवर्टाइजिंग आर बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सजेशन. ये सब कुछ जितना भी प्रोपागेंडा होता है, एडवर्टाइजिंग जो एड्स होते हैं उनका, वो किस पर बेस्ड होता है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन द सजेशन. आता है ना कि जो फेयर एंड लवली का एड देख सकते हैं आप, या फिर किसी भी और एनर्जी ड्रिंक का एड देख सकते हैं कि वो हमें सजेस्ट करते हैं कि आपको ये क्रीम लगाएंगे तो आप गोरे हो जाएंगे, ये करेंगे ये तो आप ऐसा हो जाएंगे, है ना. तो वो एक सजेशन ही हुआ. तो ये जितने भी एड्स होते हैं ये उसी पे डिपेंड करते हैं, है ना. और लोगों की पर्सनल लाइफ को इफेक्ट भी करते हैं सजेशंस, है ना. लोग इन्हें अपनाते भी हैं, इनके थ्रू चलते भी हैं, ठीक है. नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन. इन द अर्ली ईयर द चाइल्ड कैन नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन हिज सेल्फ एंड द एनवायरमेंट. जब बच्चा छोटा होता है अर्ली ईयर्स में, तो वो अपने आप में और जो उसका जो सराउंडिंग्स होते हैं उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं कर पाता, है ना. तो मोस्ट ऑफ द एक्शंस आर रैंडम. तो मोस्टली उसके एक्शंस कैसे होते हैं, रैंडम एक्शंस होते हैं, ना. एज ही ग्रोज इन एज ही केम टू नो अबाउट द नेचर ऑफ थिंग्स विच सेटिस्फाई हिज नीड्स. और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसको पता चल जाता है कि किस तरीके से कौन सी जो थिंग्स हैं वो उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करेंगी और कौन सी नहीं करेंगी, है ना. अब तो वो सभी, पहले क्या करता था, हर तरीके के उसके लिए वो रिएक्शन करता था, लेकिन बाद में उसको पता चल गया कि कौन सी चीजें उसके लिए नीडेड है और कौन सी नहीं है, ठीक है. सच थिंग्स बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज आइडेंटिफिकेशन. और यही जो थिंग्स हैं उसके लिए ऑब्जेक्ट बनती जाती है आइडेंटिफिकेशन के लिए. ही स्प्रेड एंड एरिया ऑफ आइडेंटिफिकेशन इंक्रीज विद द एडवांसमेंट ऑफ एज. और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही जो ये आइडेंटिफिकेशन है वो का जो एरिया है वो इंक्रीज होता जाता है ना. चीजों को पहचानने का, उनके साथ कोरिलेशन करने का जो उसका वो कह सकते हैं कि एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है एडवांसमेंट ऑफ द एज, इन द एज, यानी कि बढ़ती हुई उम्र के साथ. थ्रू आइडेंटिफिकेशन ही बिकम सोशलेबल. और इसी आइडेंटिफिकेशन से जो इंडिविजुअल है, कोई भी बच्चा है, वो सोसाइटी में वैल्यूएबल हो जाता है, या फिर सोसाइटी की जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करना उसको आ जाता है, ठीक है. नेक्स्ट इज लैंग्वेज. इट इज द मीडियम ऑफ सोशल इंटरेक्शंस. कोई भी किसी भी तरीके की लैंग्वेज कह सकते हैं, लैंग्वेज चाहे वो साइन लैंग्वेज है या फिर इंग्लिश है, हिंदी है, कोई भी लैंग्वेज है, वो एक मीडियम होता है सोशल इंटरेक्शन का. हम किसी के साथ अपनी भावनाएं तभी व्यक्त कर पाते हैं जब हम कोई लैंग्वेज बोल पाते हैं, है ना. इट इज द मीन्स ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन. कल्चर, कोई भी तरीके से अपनी कल्चर को हमें ट्रांसमिट करने के लिए लैंग्वेज की नीड होती है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम ओरली बताते हैं, है ना. एट फर्स्ट द चाइल्ड utters some random syllables which have no meaning, but gradually he comes to learn his mother tongue. शुरुआत में जब बच्चा कुछ ऐसे वर्ड्स बोलता है जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी मदर टंग को लर्न कर लेता है इन्हीं के थ्रू, है ना. शुरुआत में तो बच्चा कुछ भी बोलता है जो है ना बोलने की कोशिश करता है, तो उनका कोई, उन वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी मदर टंग, जो उसके मदर टंग होती है, जो उसके घर में बोली जाती है, उसको सीख लेता है. द मदर टंग मोल्ड्स द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम इन्फेंसी. और मदर टंग ही वो लैंग्वेज होती है जो मोल्ड करती है किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी जो बच्चा होता है ना, उसकी पर्सनैलिटी को मोल्ड करने में जो मदर टंग है, हम कह सकते हैं वो एक अच्छी बड़ी भूमिका निभाती है. नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन.
इट मेक्स ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर पॉसिबल ओवर जनरेशन। क्या किस चीज़ में हेल्प करता है सोशलाइजेशन? ट्रांसमिट करने में हमारी कल्चर को दूसरी जनरेशन्स को, जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स होती हैं, उनमें ट्रांसमिट की जाती है हमारी कल्चर थ्रू सोशलाइजेशन, है ना। इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू परफॉर्म दियर सोशल रोल्स, और सोशलाइजेशन के थ्रू ही हमें हेल्प मिलती है अपने सोशल रोल प्ले करने में इन सोसाइटी, है ना। सबके अपने अपने अलग अलग रोल्स होते हैं और हमसे क्या रिस्पेक्ट किए जाते हैं, वही रोल रिस्पेक्ट किए जाते हैं स्टेटस के अकॉर्डिंग, हमारे जो कि सोसाइटी के लिए वैल्यूएबल होते हैं, फ्रूटफुल होते हैं सोसाइटी के लिए। इट ट्रांसफॉर्म्स इंडिविजुअल्स फ्रॉम अ बायोलॉजिकल बीइंग टू अ सोशल पर्सन। एक बायोलॉजिकल बीइंग से एक सोशल पर्सन कौन बनाता है? सोशलाइजेशन के थ्रू ही बनते हैं, है ना। वरना तो जब बच्चा बर्थ लेता है तो उसको कुछ नहीं पता होता सोसाइटी के बारे में। सोशलाइजेशन के थ्रू ही वो एक सोशल पर्सन बनता है, ठीक है। एक कह सकते हैं कि एक यूजफुल सिटीजन बनता है एक सोसाइटी के लिए। ओके, नाउ द फेजेस ऑफ सोशलाइजेशन। There are two broad phases of socialization. First is primary phase. It occurs from infant to late childhood. ये कब से? इन्फेंट, जब बच्चा बिल्कुल जन्म लेता है, जब से चाइल्डहुड तक ये फेज चलता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज फैमिली इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। इस एज में फैमिली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, या फिर कह सकते हैं सबसे ज्यादा जो मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन के लिए एजेंसी होती है, वो कौन सी होती है? वो फैमिली ही होती है ना। इन प्राइमरी फेज द चाइल्ड लर्न्स द लैंग्वेज एंड द बेसिक बिहेवियर पैटर्न ड्यूरिंग दिस फेज विच फॉर्म अ फाउंडेशन फॉर लेटर लर्निंग। और यही वो फेज होता है जिसमें बच्चा क्या क्या सीखता है? लैंग्वेज सीखता है, यानी कि बोलना सीखता है, बिहेवियर करना सीखता है, किस तरीके से हमें बाहर जाके सोसाइटी में दूसरे लोगों के साथ या अपने घर में भी किस तरीके से बिहेव करना है ना। और यही वो फेस होता है जिसमें फाउंडेशन, एक नींव तैयार होती है आगे की लाइफ के लिए। अगर वो कहते हैं ना कि बच्चा जब छोटा होता है, जब भी अगर उसको बहुत अच्छे संस्कार मिल जाते हैं तो वो आगे के लिए यूजफुल होते हैं, और जब भी वो बिगड़ गया तो फिर वो आगे भी सुधरता नहीं है ना। कच्ची मिट्टी की तरह कह सकते हैं कि बच्चा होता है प्राइमरी फेज में, ठीक है। सेकेंड इज सेकेंडरी फेज। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम लेट चाइल्डहुड टू मेच्योरिटी। ये कहाँ से चलता है? लेट चाइल्डहुड से और मेच्योरिटी तक ये फेज, सेकेंडरी फेज चलता है। ड्यूरिंग दिस फेज अदर एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन ऑल्सो प्ले अ रोल, फॉर एग्जाम्पल पीयर ग्रुप, स्कूल, मीडिया। और इस एज में, इस फेज में सोशलाइजेशन का जो वर्क होता है वो दूसरी एजेंसीज उसको निभाती हैं, जैसे कि हमारा पीयर ग्रुप जो फ्रेंड सर्कल होता है, स्कूल, मीडिया, ये सब कुछ सोशलाइज करती हैं किसी भी इंडिविजुअल को सेकेंडरी फेज में, ठीक है। थर्ड इज अडल्ट सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन हाउएवर इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इन अडल्ट स्टेज सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। फिर वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, इतना सब उसको समझ आ जाता है कि किस तरीके से सोसाइटी में बिहेव करना है, फिर अपने एक्सपीरियंस के थ्रू वो लाइफ में चीजों को सीखता जाता है, ठीक है। Individuals throughout their lives are learning new roles associated with different stages of life, which extend even beyond the stage of attaining maturity. जो एक कोई भी इंडिविजुअल होता है वो थ्रू आउट द लाइफ नई नई चीज़ों को सीखता जाता है, जो कि उसके रोल और उसके रोल से एसोसिएट करती हैं। Now the agencies of socialization include family, peer group, mass media, etc. These are the agencies of socialization जो कि हेल्प करती हैं सोशलाइज करने में किसी भी इंडिविजुअल को। दैट इज फर्स्ट इज फैमिली, क्योंकि जब भी बच्चा कोई छोटा होता है सबसे पहले फैमिली का मेंबर बनता है, वहीं से उसका सोशलाइजेशन शुरू होता है ना। फैमिली उसकी कह सकते हैं कि पहला स्कूल होता है जहाँ से बच्चा सब कुछ सीखता है ना। उसके बाद पीयर ग्रुप जो फ्रेंड सर्कल उसका बनता है, बच्चा स्कूल आने से पहले ही अपना फ्रेंड सर्कल बना लेता है ना। तो सेकंड जो उसके सोशलाइजेशन के लिए होता है वो क्या होता है? पीयर ग्रुप। वहाँ से भी बच्चे बहुत सारी चीजें सीखते हैं, शेयरिंग करना, चीजों को आइडेंटिफाई करना वहाँ से सीखते हैं बच्चे, है ना। टीम बनाना, टीम वर्क कैसे करते हैं, ये पीयर ग्रुप में बच्चे सीखते हैं। और मास मीडिया के थ्रू, यानी कि टीवी को देखकर बहुत सारी चीजें हम सीख लेते हैं। तो ये और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि स्कूल कह सकते हैं हम, है ना, बहुत नेबरहुड भी कह सकते हैं। तो दीज आर द एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, जिसके थ्रू इंडिविजुअल सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करना चाहिए वो सीखते हैं, ठीक है बच्चों।
So what we have revised today, we have revised process of socialization, different stages: oral stage, anal stage, latency stage, adolescent stage, and the factors of process of socialization, and the importance of socialization, and the phases of socialization, and the agencies of socialization. Okay, so revise it, and if you have any problem, any query, you can call me. So students, this chapter is over now, and best of luck for your PTs. Okay, Jai Hind, bye bye.